सूत्र। इसके अंतर्गत हमने वृत्त की परिधि, व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र हमने देख चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है वृत्त का त्रिज्या खंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। तो इसके लिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं। एक हमारा ये वृत्त है और O इसका केंद्र है, और O से A और O से B, OA और OB त्रिज्या है जो आपस में बराबर होंगे। तो इन त्रिज्याओं के बीच A से B तक की जो परिधि है इसको हम कहते हैं चाप, और ये पूरा क्षेत्र जो कहलाता है ये त्रिज्या खंड कहलाता है। हमको निकालना है, यहाँ पे सूत्र की स्थापना करना है, वो इस के लिए करना है, इस त्रिज्या खंड के लिए करना है। तो वास्तव में ये कैसे बनता है इसको देखिए। तो ये जो चाप है, ये चाप जो है दो त्रिज्याओं का परिसीमन है। कहाँ पे? परिधि पर। तो परिधि पे जो परिसीमन है, तो ये जो चाप है ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो यहाँ पे कोण बनेगा दोनों त्रिज्याओं के बीच में, इसको अगर हम थीटा से व्यक्त करें, ये कोण भी क्या होगा, जैसे जैसे चाप बढ़ेगा कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये चाप की लंबाई है ये क्या होगा, समानुपाती होगा कोण के। अर्थात जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे चाप की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पे जब निकालने जा रहे हैं तो इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई के लिए हम सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। तो चाप की लंबाई इसका सीधा सीधा संबंध है दो त्रिज्याओं के बीच बनने वाले कोण से। तो यहाँ पे देखिए चाप की लंबाई घटे वृत्त की परिधि, इसका हम अनुपात ले रहे हैं। तो ये होगा चाप के द्वारा अंतरित कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी प्रकार से वृत्त की परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण इसका अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम इसको करते हैं, चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि अगर इसे त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आती है, और चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और वृत्त के द्वारा केंद्र पे बना कोण 360 अंश का होगा। इसको 13 गुणा कर देते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ये हमारा चाप की लंबाई के लिए सूत्र आ गया है। इसी प्रकार हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम सूत्र की स्थापना करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो जिस प्रकार से हम चाप की लंबाई के लिए निकाले हैं ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर चाप के द्वारा बना कोण बटे वृत्त के द्वारा वृत्त के परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसे हमें निकालना है। इसको ऐसे ही रखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल हम पहले देख चुके हैं। उसका जो सूत्र होता है, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। चाप के द्वारा बना कोण थीटा है और वृत्त की परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 है। इस प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें एक वृत्ताकार मार्ग लेते हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, जैसे इस तरह का एक रिंग है और यहाँ से अंदर वाले रिंग तक की दूरी को हम R2 दिखाएं और बाहर वाले रिंग की जो दूरी है केंद्र से वो R1 है। तो ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसकी चौड़ाई कितनी है ये निकालना है। इसके लिए सूत्र होगा वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई बराबर, देखिए ये जो बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो हमारा क्या होगा, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई निकल आएगी। तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हमारा एक और सूत्र मिला। तो आज हमने 3 तरह के सूत्र देखे हैं, जिसमें हमने देखा कि वृत्त का त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई कितनी होगी, उसके लिए हमने सूत्र की स्थापना की। दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हमने सूत्र की स्थापना की। और तीसरा जो है कि वृत्ताकार मार्ग हो उसकी चौड़ाई किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए सूत्र की स्थापना की।